नमस्कार, सुस्वागतम। विद्यार्थी कल्याण परिषद में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि सभी लोग अपने अपने घरों में कुशल पूर्वक होंगे। बेटा, ऑनलाइन क्लास में आज हम आपके सामने एक नया चैप्टर लेके आए हैं हिंदी विषय का, जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 के लिए NCERT की पुस्तक है। इसका दूसरा पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो संत शिरोमणि तुलसीदास जी द्वारा रचित है। अब सबसे पहले हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। तुलसीदास जी कौन है और क्या इनकी साहित्यिक विशेषता है, क्या क्या इन्होंने रचना लिखी। संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। राम बोला इनका नाम माना जाता है कि बचपन में इनका नाम राम बोला था। वो इसलिए इनका नाम राम बोला हुआ क्योंकि ये इनके जब ये पैदा हुए थे तो इनके मुख से राम का नाम निकला था। गुरु नरहरिदास से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। इनका हुआ विवाह रत्नावली नामक एक सुंदर महिला से हुआ, जो अत्यंत सुंदर थी। ये कहते हैं कि बड़ा प्रेम करते थे और एक बार प्रेमवश ये अपनी पत्नी से मिलने के लिए उनके घर गए। ऐसे समय में जब जमुना में बाढ़ आई हुई थी तो ये उसी समय गए और जाकर के जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने इनको जो है धिकारा और इन्होंने लिखा है कि रत्नावली ने जो कहा, वो किसी साहित्यकार ने लिखा है कि लाज ने आवत आपको दबरू आयो साथ दिख दिख ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ अस्थि चर में देह मम तामे ऐसी प्रीति ऐसी जो श्री राम में होत न जग बहु थी। क्यों कहा बेटा? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ से ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, अर्थात उन्होंने वापस आए, अपनी पत्नी को त्याग दिया और जाकर गुरु नरहरिदास जी के पास में गए, जाके ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करने के बाद में फिर रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की इन्होंने रचना की। तुलसीदास जी अवधी भाषा के कवि हैं और भगवान श्री राम के चरित्र के ऊपर इन्होंने विभिन्न रचनाएं की हैं, जिनमें से रामचरितमानस सबसे बड़ा ग्रंथ है। और आज प्रत्येक हिंदू परिवार में रामचरितमानस का पाठ होता है, जो हनुमान चालीसा छोटे बच्चे पढ़ते हैं, जो आप लोग याद करते हैं, पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, वो भी संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तुलसीदास जी ने दोहा छंद, सोरठा छंद, चौपाई, हर छंदों में जो है अपनी रचना की है। विभिन्न रचनाएं मैंने आपको बताया था, जो है जैसे रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, रामललीन छो है, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। ब्रज अवधी भाषा के ये कवि हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारी पाठ्य पुस्तक में इन्होंने क्या लिखा है। हमारी पाठ्य पुस्तक में जो है वो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये किस संदर्भ में लिखा गया, अब इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं कि गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के जनक स्वयंवर में पहुंचते हैं। राजा जनक की एक पुत्री थी सीता, और वो बड़ी रूपवती थी, सुंदर थी। राजा जनक ने एक बार क्या देखा कि राजा जनक के दरबार में एक शिव का धनुष रखा हुआ था, जिसको कोई हिला भी नहीं सकता था। बड़े बड़े योद्धा जिसको हिला नहीं सकते थे, तो वो एक कमरे में बंद था। सीता जी ने देखा कि इस कमरे की सफाई नहीं हुई है, तो वो उनको सफाई कर रही थी। राजा जनक गेट पे खड़े थे और वो देख रहे थे बेटी सफाई कर, जैसे आम लोग करते हैं। अब सीता जी ने जब सफाई की तो वो धनुष के नीचे से सफाई करनी थी, उन्होंने वहां से उठाया और दूसरी साइड में रख दिया। इस बात को देख करके, इस दृश्य को देख करके राजा जनक ने एक प्रतिज्ञा ली कि मैं अपनी पुत्री का विवाह ऐसे पुरुष के साथ करूंगा जो इस धनुष को तोड़ देगा या इसकी परपंचा चढ़ा देगा। तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए उन्होंने उसका स्वयंवर रचा और उस स्वयंवर में विभिन्न राजा आए थे, पूरे हिंदुस्तान से, पूरी दुनिया से वहां पे राजा महाराजा राजकुमार बुलाए गए। और उसी स्वयंवर में विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के वहां पधारे। और जब वे वहां पे पहुंचे, जब किसी से वो धनुष नहीं हिला, तो अंत में विश्वामित्र जी के इशारे से या विश्वामित्र जी की आज्ञा लेकर के भगवान श्री राम ने वो धनुष तोड़ दिया। और उस धनुष के टूटने की आवाज सुन करके परशुराम जी क्या अपनी तपस्या छोड़ करके आए और जाकर के वहां पे सभा में पहुंचे, बड़े क्रोधित हुए। और उस समय
जो उनका संवाद हुआ भगवान श्री राम के साथ में और लक्ष्मण के साथ में, इस पाठ में उस संवाद का वर्णन किया गया है। इसीलिए इस पाठ का जो नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। अब आपके सामने मैंने सबसे पहले लिखा आद्यांत। आद्यांत के बारे में मैंने आपको भी बताया था, आदि और अंत। जो आपको जो ये पहली जो चौपाइयां दी हुई है, चौपाई के नीचे जो है इन्होंने दोहा छंद दिया हुआ है, ये मैंने यहाँ तक लिखा है। एक बार मैं आपके सामने इसका वाचन करता हूँ कि हमें इसका वाचन कैसे करते हैं हम लोग। घरों में, प्रत्येक घरों में होता है, लेकिन फिर भी आप लोगों के सामने मैं इसका वाचन करूंगा, फिर उसके बाद में मैं इसको बताऊंगा। नाथ शंभु धनु पंजनिहारा, ओ एक दास तुम्हारा, आय सुका कहिए किनि मोई, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करी करी है लड़ाई, सुनहु राम जे शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नैते मारे जही सब राजा, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पशु धरई अवमाने, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कभू न असीरी सी किनि गोसाई, यही धनु पर ममता के हेतु, सुनी रिसाई के भर गुल के तू, रे नृप बाल काल बस बोलत तोहे न संभार, रामा बोलत तोहे न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस तरह का पाठ आपने रामचरितमानस का प्रत्येक हिंदू परिवार में सुना होगा। तो ये केवल इसको पढ़ने के लिए और कोई मेरा इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है, केवल तुम्हारे विषय को समझाने हेतु मैंने ये लय आपको समझाई है। अब जिस तरह से आपको क्लास में इसका वाचन करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्लास में कैसे करना है। क्लास में हम इस लय को ले सकते हैं या थोड़ी जल्दी ले सकते हैं और फिर हम उस हिसाब से हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्लास में हर तरह का बच्चा होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध हर धर्म का बच्चा होता है, तो हम उस हिसाब से हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं, नाथ शंभु धनु बंजनिहारा, होई केहूं एक दास तुम्हारा, आए सुकहा कहिए किनि मोई, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, सेवकु सो जो करे सेविकाई, हरि करनी करी करी है लड़ाई, सुनहु राम जे शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नैते मारी जय सब राजा, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पशु धरई अवमाने, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कभू न असीरी सी कीनी गोसाई, यही धनु पर ममता के हेतु, सुनी रिसाई के भर गुल के तू, रे नृप बाल काल बस बोलत तोहे न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। इस तरह से आप इसका पाठ करेंगे क्लास में खड़े होकर के। अब हम इसका देख लेते हैं कि जो है इसका अध्यांत मैंने यहाँ से यहाँ तक आपका लिखवाया कि नाथ शंभु धनु, 3 शब्द हमने लिखा, नाथ शंभु धनु, और उसमें डैश डैश देकर के लास्ट में विदित सकल संसार, ये बात हमने लिख दी। ये हमारा आद्यांत हो गया, आदि और अंत। उसके बाद में हम सबसे पहले इसके जो कठिन शब्द है, नाथ, नाथ स्वामी को कहते हैं, शंभु शिव को कहते हैं, धनु, धनुष को कहते हैं, बंजनिहारा, बंजनिहारा मतलब तोड़ने वाला, भंग करने वाला। आगे रिसाई है, आगे क्या है, होई को एक दास तुम्हारा, कि आपका कोई दास है, दास माने शिष्य है। आयसु, आयसु का मतलब है आयसु का आयसु कहा कहिए किन मुरोई, सुनी रिसाई, रिसाई, रिसाई कहे क्रोध से, को ही माने क्रोधी,
अरि करनी, अरि माने दुश्मन, करनी माने कर्म, जो दुश्मन का कर्म हो उसे अरि करनी। सम माने समान, रिपु शत्रु कहते हैं, बिलगाओ अलग होना, बिहाई छोड़ना, बिहाई मतलब छोड़ना, किसी से अलग हो जाना, लखन किसको कहा गया, लक्ष्मण को। अवमाने अपमानित करना, लरिकाई बचपन, लड़का जैसे बोलते हैं बच्चे को कहते हैं लड़का, तो लरिकाई बचपन बन गया। रिस माने गुस्सा, ये ही माने इसी, के ही माने किस, नृप माने राजा, कालवश मृत्यु के वश में, विदित माने जानता है, सकल माने सारा, संसार तो संसार है ही। तो इस तरह से हम सबसे पहले इसके शब्दार्थ करते हैं। शब्दार्थ करने के बाद में फिर इसका जो है सरलार्थ करके फिर हम इसका भाव सौंदर्य करेंगे। कैसे, नाथ संबोध अनुबंजन इहारा होई केहू एक दास तुम्हारा। जब परशुराम जी आकर क्रोधित हो जाते हैं और वो पूछते हैं कि इस धनुष को तोड़ने वाला कौन है, तो भगवान श्री राम बड़े विनम्र स्वभाव के हैं, तो बड़े विनम्र शब्दों में खड़े होकर कहते हैं कि हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास है। आगे क्या है, आयसु कहा कहिए किन मोई सुनी रिसाई बोले मुनि को। ये सुन करके परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और क्या कहते हैं कि सेवक सोजो करे सेवकाई। जो सेवक होता है वो सेवा करता है। अरि करनी कर करी है लड़ाई की, अरि की जो करनी होती है, जो दुश्मन का कार्य होता है वो लड़ाई करने का होता है। तो ये सेवक का काम नहीं है। जिसने इस धनुष को तोड़ा है वो मेरा सेवक नहीं हो सकता, वो तो दुश्मन है। सुनहु राम जे शिव धनु तोड़ा, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा। क्या कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो मेरे लिए सहस्रबाहु के समान दुश्मन है। सहस्रबाहु वे ही सहस्रबाहु हैं जिन्होंने भगवान परशुराम के पिता जगदम्बिनी का वध किया था। ठीक है ना। तो उसकी वजह से भगवान परशुराम ने परसा धारण किया था, एक तपस्या की थी, ऐसी तपस्या की, शिव से खुश होकर के उन्हें फरसा लिया और उस फरसे से उन्हें सहस्रबाहु का सिर कत्ल कर दिया। और केवल यही नहीं किया था, उन्होंने इस धरती को क्षत्रियों से खाली कर दिया था। नदी बहा दी थी। उसने कहा था सो कुंड सोनित से भरे पितु तर्पण आदि क्रिया सची, उभरे जो भूतल शुद्ध क्षत्रि, बारी बारी संघारी हो, बाल वृद्ध में जवान छाड़ो, एवं धर्म में पाले हो। कि इस तरह से उसने तर्पण किया था कि मैं धरती पे क्षत्रिय का बीज का सत्यानाश कर दूंगा, न जवान को छोड़ूंगा, न वृद्ध को छोड़ूंगा, न बालक को छोड़ूंगा। और उन्होंने ऐसे किया था। तो उसी परसे को लेकर के ये बात कही है कि जो है ये सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। कौन? जिसने शिव धनुष को तोड़ा है। आगे सो बिलगाओ बिहाई समाजन नहते मारे जाए सभी राजा। वो क्या कहते हैं कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो इस पंक्ति को, इस लाइन को, इन समाज की जो पंक्तियां बैठी हैं इनमें से निकल के बाहर आ जाए, नहीं तो ये सारे राजा मारे जाएंगे, मेरे फरसे के द्वारा मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। सुनी आगे कहते हैं सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरी अपमाने। इस बात को सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं और क्या करते हैं, बोले परसु धरी अपमाने, और परशुराम जी का अपमान करते हुए, मतलब एक तरह से व्यंग करते हुए परशुराम जी पे कहते हैं क्या कहते हैं, बहुत धनुई तोरी लड़काई, कभू ने असी ऋषि कीनी गोसाई की। हे गोसाई, हे स्वामी, हे नाथ, बचपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़े, लेकिन आपने उस समय हम पे कोई क्रोध नहीं किया, किसी ने हमारे ऊपर कोई क्रोध नहीं किया। ठीक है ना। आगे क्या है, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई के है भरगुल के हेतु। इस क्या कह रहे हैं कि इसी धनुष पर आपकी ऐसी क्या ममता है कि जिससे कि आप इतने क्रोधित हो गए। हे सुनी रिसाई के हैं भरगुल के। तो ये बात सुन करके लक्ष्मण जी आगे क्या कह रहे हैं कि जो बचपन में हमने इतने सारे धनुष तोड़े हैं, आपने कभी हम पे ऐसा गुस्सा नहीं किया, और इस पुराने धनुष में ऐसी क्या विशेषता है कि जिससे सुन करके, जिसके टूटने से आपको इतना क्रोध हो गया, इससे कौन सी ऐसी आपकी हानि हुई। ये सुनी रिसाई कहे भरगुल के। तो ये कह करके भरगु ऋषि के कुल में उत्पन्न होने वाले थे परशुराम। भरगु की ध्वज या भरगु की पताका या भरगु कुल के तिलक। कहते हैं हे भरगु कुल के तिलक। किसको? परशुराम जी को कहा गया। किसने कहा? लक्ष्मण ने कहा कि ऐसी इस धनुष के टूटने से आपकी क्या हानि हो गई जिससे कि आप इतने क्रोधित हो गए, क्योंकि बचपन में ऐसे हमने बहुत से धनुष सुने। इस बात को सुनकर के आगे क्या कहते हैं, ये आपकी चौपाई छंद है। आगे क्या कहते हैं, कौन? परशुराम जी कहते हैं कि रे नृप बाल काल बस बोलत तो ही ने संभाल। गुस्सा आ जाता है, क्रोधित हो जाते हैं परशुराम जी और कहते हैं हे नृप बाल काल बस बोलत तो ही ने संभाल, कि हे राजा के बेटे, तू वो तेरे सामने काल मंडरा रहा है और फिर भी तू वो संभल के नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धरु,
कि वे धनुएं जो तुमने बचपन में तोड़ी थी, वे धनुष, वे कमान जो तुमने बचपन में तोड़ी थी, वो शिव के धनुष के समान है। ये वो शिव का धनुष है जिसको सकल संसार जानता है, जिसको पूरी दुनिया जानती है। तो इस प्रकार से हम इसका सरलार्थ करेंगे। अब क्योंकि बेटा सरलार्थ जो है छोटी क्लासों में आता है, 6वीं 7वीं 8वीं तक तुमने सरलार्थ किया, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में कभी आपके लिए सरलार्थ लिखने के लिए नहीं आएगा, ये केवल समझाया जाता है। अब आपका जो आता है वो आता है भाव सौंदर्य। दो चीज मैंने आपको बताई थी, शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य। जो मैंने पहला पाठ पढ़ाया था कबीरदास जी का, तब मैंने वो सूरदास जी का आप लोगों को पाठ पढ़ाया था, पहला पाठ पढ़ाया था। तो उसमें शिल्प सौंदर्य और काव्य सौंदर्य दो चीज मैंने आपको बताई थी। तो इसमें भाव सौंदर्य क्या है कि उपरोक्त पंक्तियों में, कौन सी में, इनमें, इन पंक्तियों में परशुराम जी का क्रोध स्पष्ट दिखाई पड़ता है। स्पष्ट मुझे बिल्कुल दिख रहा है, क्रोधित है। भगवान श्री राम का शांत स्वभाव व नर्मता तथा लक्ष्मण की चंचलता का वर्णन है। लक्ष्मण चंचल हैं, ठीक है ना, उनको जो है उन पर व्यंग करते हैं तो चंचल, उनकी बुद्धि चंचल है, वो जल्दी जो है क्रोध में भी आ जाते हैं, शांत भी हो जाते हैं। तो इसलिए लक्ष्मण जी का स्वभाव कैसा है, चंचल है। परशुराम के क्रोधी स्वभाव के विषय में सब जानते हैं, फिर भी लक्ष्मण उन्हें और अधिक क्रोधित करते हैं। क्यों, ये कहा ना कि हमने बचपन में बहुत सारी धनुएं तोड़ी और इससे तुम्हारी ऐसी क्या हानि हो गई जिससे तुम इतने क्रोधित हो गए। तो इससे सुनकर के परशुराम जी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। अब जैसा कि आपने इस पुस्तक में, मैंने आपको जो है इस पुस्तक से ये बोला, इसमें हमने क्या करा, इसका ये जो है, ये आप फोटो देख रहे हैं भगवान श्री राम का जो है ये दरबार लगा हुआ है वहां का, जहाँ पर जो है जनक ने जो ये वो किया था, स्वयंवर किया था, धनुष टूटा हुआ है। ये आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। कि इसके बाद में इसमें क्या आता है, मैंने भाव सौंदर्य आपको बताया, ये आपको करना होता है। इसके बाद में होता है शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य मैंने आपको 4 चीज विशेष बताई थी, रस, छंद, अलंकार और भाषा। बाकी विशेष जो वो 5वां होता है विशेष, जो भाव सौंदर्य में आ जाता है, उसको हम 5वां पॉइंट इसमें देते हैं विशेष का। लेकिन क्योंकि मैंने भाव सौंदर्य पहले ही बता दिया आपको, वही इसमें विशेषता है इसकी। अब आगे रस है, इसमें वीर रस। वीर रस क्यों है, क्योंकि इसमें वीरता की बात हो रही है, ठीक है ना, उत्साह है लक्ष्मण के अंदर, तो वीरता की बात हो रही है। और रौद्र रस भी आता है, जहां भगवान परशुराम को क्रोध आ जाता है, तो जो है रौद्र का जो है वो क्रोध है, तो रौद्र भी है, लेकिन वीर रस में ज्यादा है। छंद है चौपाई, पहले में छंद चौपाई है। और जहां पे आप ये बोलते हो, रे नृप बाल काल बस बोलत तो ही सवार, धनु ही सम त्रिपुरा धनु विदित सकल संसार। तो ये क्या है, ये दोहा है। इसके बाद में इसमें आता है अलंकार। अलंकार अनुप्रास है, सकल संसार में अनुप्रास है। और खाली इसमें ही नहीं है, और भी कई जगह आप इसमें अनुप्रास की छटा आपको दिखाई देगी, जैसे जैसे आप पढ़ोगे तो इसमें अनुप्रास। भाषा अवधि जैसे मैंने आपको बताई थी। तो इस तरह से शिल्प सौंदर्य, रस वीर रस, छंद चौपाई छंद और दोहा छंद, अलंकार अनुप्रास अलंकार, और भाषा ब्रज भाषा। विशेष वही जो मैंने आपको बताया कि परशुराम जी के क्रोध की छटा इसमें दिखाई दे रही है। भगवान श्री राम का जो शांत स्वभाव है, नम्रता है, लक्ष्मण के स्वभाव में चंचलता है, और परशुराम जी को क्रोधित करने के लिए लक्ष्मण जो है और ज्यादा इस तरह के वचन बोलते हैं जिससे कि वे ज्यादा क्रोधित हो रहे हैं। तो इस तरह से हमारा शिल्प सौंदर्य है। तो भाव सौंदर्य हो गया, शिल्प सौंदर्य हो गया, कठिन शब्द हो गए। अब इसमें देख लेते हैं कि क्योंकि परीक्षा में जो पूछा जाएगा वो आपका ये दिया हुआ होगा। जब ये दे देते हैं इस तरह से और इसमें से फिर प्रश्न छाटने होते हैं, ये परीक्षा में 5 नंबर का आता है। वैसे तो आते हैं इसमें से प्रश्न, लेकिन ये दे दिया तो इसमें से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। वे 5 कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन होते जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अब पहला जो प्रश्न है इसमें, पहला है परशुराम के अनुसार सेवक और शत्रु में क्या अंतर है। क्या है उसने, क्या सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी कर करी है लड़ाई। कि जो सेवक होता है वो सेवा करता है, और जो अरि जो दुश्मन होता है उसके जो कार्य होते हैं वे लड़ाई करने के कार्य होते हैं। हो गया, 1 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा है परशुराम ने पूरी सभा में क्या चेतावनी दी। अब जो मैंने कहा था, क्या कहा था, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस्त्र बहु सम सो रिपु मोरगा, सो मिलगाओ बिहाई समाजा, नैते मारे जाए सभी राजा। कि जिसने इस धनुष को तोड़ा है, ये राम सुनो, जिसने इस धनुष को तोड़ा है वो या तो इससे बाहर निकल के आ जाए, नहीं तो ये सारे राजा मारे जाएंगे। तो परशुराम जी चेतावनी देते हैं कि जिसने इस धनुष को तोड़ा है तो बाहर निकल के आ जाए, और नहीं तो ये सारे राजा मारे जाएंगे। हो गया। आगे है, लक्ष्मण ने शिव धनुष की तुलना किससे की। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कभू ने कीनी गोसाई, यही धनु पर ममता के ही तू,
सुनी रिसाई के है भरगुल केतु, कि उस शिव धनुष की तुलना उन धनुषों से की है जो उन्होंने बचपन में तोड़े थे। लक्ष्मण जी ने शिव धनुष की तुलना उन धनुषों से की है जो उन्होंने बचपन में तोड़ दिए थे। हो गए। अब अगला प्रश्न है कि परशुराम क्यों क्रोधित हो गए। इसके आगे मैंने स्टार लगा रखा बेटा, क्यों? क्योंकि इस तरह का परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। इसलिए मैंने इस पर लगाया कि इस तरह के प्रश्न पूछ ले जाते हैं, ये गलत होते हैं इसके, क्योंकि द्वि अर्थ है, इसके दो अर्थ है। इनमें किसी में दो अर्थ नहीं है, लेकिन इसमें दो अर्थ है कि परशुराम जी क्रोधित क्यों हो गए। पहली बात तो ये कि पहला उत्तर तो यह है कि परशुराम जी इसलिए क्रोधित हो गए, शिव का धनुष टूट गया। ठीक। लेकिन इसका दूसरा उत्तर ये हो सकता है कि परशुराम जी को लक्ष्मण जी ने क्रोधित कर दिया, या लक्ष्मण जी की बात सुनकर के परशुराम जी क्रोधित हो गए। तो दो उत्तर हो गए ना। तो जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो इसमें लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह का ज्यादातर प्रश्न पूछा नहीं जाता परीक्षा में, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अंतिम है, लक्ष्मण ने परशुराम को किस शैली में क्या उत्तर दिया। अब यहाँ पे जो है लक्ष्मण की जो शैली है वो व्यंग्यात्मक शैली है। व्यंग मतलब किसी व्यंग करना। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई के भरगुली हेतु, कि इस धनुष पर तुम्हें ऐसे क्या मिलता है। तो ये क्या है? व्यंग है। तो लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को व्यंग में ये उत्तर दिया कि हमने बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े और तुमने तो कभी उस पर गुस्सा नहीं किया। तो इस प्रकार से ये हमारा जो पहला मैंने इसका जो है ये मैंने आपको पढ़ाया, ये आपके अच्छी तरह समझ में होगा। इसके बाद में अब हम दूसरा शुरू करते हैं। तो पहले अंतरे को समझने के उपरांत अब हम ये दूसरे अंतर को पढ़ते हैं। दूसरा अंतरा है, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछति लाभू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिन काज करिए कत रोसु, बोले चित परसु की ओरा, रे सट सुने हूँ सुभाव न मोरा, बालक बोली बधो नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जाने मोई, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित छत्री दल द्रोही, कुल द्रोही, भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार देवन ही दीनी, सहस्र बाहु भुज छेदनिहारा, पर सुबिलोक हूँ मही पे कुमारा। तो ये यहाँ तक की चौपाई है। दो है, मातु पिते ही जनी सोच बच, करसी में ही से किशोर, गमह के अवरक दलन, परसु मोर अति घोर। तो इस प्रकार से ये इसका दूसरा अंतरा है। और दूसरे अंतरे में ये पहले ऊपर चौपाई छंद मैंने आपको बताई थी कि एक चौपाई है और बाद में दोहे हैं। इस तरह से ये पूरी रामायण में चलते, बालकांड का इसमें जो वर्णन है उसमें इस तरह से तुलसीदास जी ने लिखा है। तो इसमें आद्यांत में लखन कहा हसी, फिर डैश करके मोर अति घोर, ये हमारा क्या है? ये हमारा आद्यांत है। अब सदार्थ देख लेते हैं। कहते हैं लखन कहा, लखन माने लक्ष्मण, हसी माने हंसकर, हमरे जाना हमने जाना, सुनहु सुनो, देव माने मुनि से कह रहे हैं, सब धनुष समाना, सब धनुष समान है, का क्षति माने क्षति माने हानि, लाभु माने लाभ, जून है, जून माने पुराना, जून माने पुराना, तोरे, देखा राम नयन माने आंख के बोरे, छुअत माने छूते ही, टूट रघुपति माने रघुपति कहते हैं भगवान श्री राम को, न दोसु, दोसु मतलब दोष, ठीक है ना। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, रोसु माने क्रोध, रोष माने गुस्सा, ठीक है। छुअत टूट रघुपति ने दोसु, मुनि बिन काज करिए कत रोसु, बोले चिते परसु, परसु माने वो जो उनका फरसा है, कुल्हाड़ा है, फरसा मतलब कुल्हाड़ा, की ओरा माने उसकी तरफ देखना, रे, रे माने सुन, सठ, सठ जो है जो हट्टी होता है, सुनहु स्वभाव ने मेरा, मेरे स्वभाव के बारे में तुम जानते नहीं, चिते माने देख कर, ठीक है ना। स्वभाव मोर, बालक बोले विधो नहीं तो ही, बालक समझकर मैं तुम्हारा वध, वधो माने वध करना, तो ही माने तेरा, मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, जड़ अच्छा, तो ही विश्व विदत शत्रु, ये है ना, बालकु बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, कि है मूर्ख, केवल मुझे जड़ माने मूर्ख है और मुझे केवल मुनि मत जान,
बाल ब्रह्मचारी अति कोही माने गुस्से वाला, ठीक है ना। विश्व विदित विश्व जानता है। क्षत्रिय कुल मतलब जिस कुल में आप पैदा हुए हैं। द्रोही माने दुश्मन, ठीक है ना। भुज माने भुजाओं के बल पर। भूमि माने पृथ्वी। भूप माने राजा। बिनु माने बिना कीनी। विपुल माने बार बार कई बार। देवहनि माने ब्राह्मण, ठीक है ना। दीनी देना मतलब दान करना। सहस्रबाहु भुज, सहस्रबाहु मैंने बताया उसकी भुजाओं को छेदनिहारा काटने वाला, ठीक है ना, काटने वाला, ठीक है ना। परसु वही है बिलोक मतलब देखो आ गया। बिलोक महिप माने राजा, कुमार माने बेटा, राजकुमार। मातु माने माँ। पितु माने पिता। जानी सोच उसके विषय में जानकर। करसी महिष किशोर, महिष माने राजा के बेटे हैं। गबरहन मतलब गर्भ माने पेट के। आगे अर्भक को कहते हैं बच्चे को। तो इस प्रकार से ये शब्दार्थ है हमारे। अब शब्दार्थ करके हम इसका सरलार्थ कर लेते हैं। तो सरलार्थ कैसे करेंगे। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के बोरे। लक्ष्मण ने परशुराम जी के क्रोध को बढ़ाते हुए हंसकर कहा। लक्ष्मण जी ने लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण जी ने हंस करके परशुराम जी के क्रोध को बढ़ाते हुए कहा कि हमारे लिए तो हे स्वामी, हमारे लिए तो सभी धनुष समान है, एक समान है। फिर पुराने धनुष के टूटने से आपको क्या हानि या लाभ हुआ, ठीक है ना। का क्षति लाभो जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। राम ने तो इसे तिरछी नयन से देखा था, केवल इनको देखा था, तिरछे नयनों से देखा था। यह तो उनके छूते ही टूट गया, ठीक है ना। छुओ तो टूट रघुपति ही न दोषु, ठीक है ना। ये तो उनके छूने से टूट गया। इसमें राम जी का क्या दोष है, अर्थात उनका कोई दोष नहीं है, ठीक है ना। मुनि बिन काज करी कत रोसु, कि हे मुनि आप बिना कारण के ही गुस्सा कर रहे हैं। बोले चिते परसु की हो रहा, रे सट सुनेहु स्वभाव ने मोरा, ठीक है। तो आप इसमें आगे क्या है, अपने परसे की ओर आप बिना कारण ही गुस्सा कर रहे हैं। अपने परसे की ओर देखते हुए परशुराम जी बोले, अपने परसों की ओर परशुराम जी बोले। परसा मतलब वही कुल्हाड़ा की ओर देखते हुए परशुराम जी बोले, क्या बोले कि रेसट सुनेहु स्वभाव ने मोरा, कि हे दुष्ट तूने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना है, ठीक है ना। तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। मैं क्या है आगे, बालकू बोले बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, कि मैं बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। अरे मूर्ख, तू मुझे साधारण मुनि समझ रहा है, तू मुझे साधारण या केवल मुनि ही समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदत क्षत्रिय कुलद्रोही, कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ और विश्व प्रसिद्ध क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ, ठीक है ना। पूरा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रियों का दुश्मन हूँ। आगे क्या है कि भुजबल भूमि भूप बिनिकीनी, विपुल बार देवहन दीनी, कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर से अनेक बार यह पृथ्वी राजा से विहीन कर ब्राह्मणों को दान करती थी। आगे क्या है कि सहस्र बाहु सिर छेदन निहारा, परसु बिले को ही महिप कुमारा, है राजा के कुमार। महिप कुमार मतलब राजा के कुमार। सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे परसे की ओर देख, ये हे राजपूत पुत्र, ठीक है ना। तू मेरे इस परसे की ओर देख जो सहस्रबाहु का सिर काटने वाला है, ठीक है। आगे मातु पितु जानी सोची बस, करसी महिष किशोर, गर्भ है के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर, कि हे राजा के बेटे, महिष किशोर माने हे राजा के बेटे, हे राजपूत मरकर अपने माता पिता के लिए शोक का कारण मत बन। हे राजा के बेटे, हे राजपुत्र, मरकर तू अपने माता पिता के शोक माने दुख का कारण मत बन। मेरा यह भयंकर परसा, कि ठीक है ना, कौन सा परसु घोर मोर अति घोर, मेरा ये भयंकर परसा है, ये गर्भ के बच्चों को भी मारने में समर्थ है, अर्थात बच्चे को गर्भ में ही खत्म कर देता है। ये मेरा ऐसा फरसा है। तो इस प्रकार से हम इसका सरलार्थ कर देंगे और सरलार्थ करके फिर इसका भावार्थ बताएंगे, ठीक है ना। और भावार्थ करने के बाद में क्या करेंगे कि इसका शिल्प सौंदर्य मैंने आपको बताया था, भाषा इसकी अवधि भाषा है और
इसमें चौपाई और दोहा छंद है। सट सुनहु स्वभाव बाल के बोले बधो काज करिए कतरोसी, ये जो है विभिन्न जगह इसमें कौन से अनुप्रास अलंकार आए हैं, ठीक है ना। रस इसमें कौन सा रस है, वीर रस और रोद रस है। तो इस तरह से इसका शिल्प सौंदर्य हुआ। अब प्रश्नों की अगर हम बात करें, अब इसमें प्रश्न कर लेते हैं कि 3 प्रश्न हमें इसमें से निकालने हैं, आपके सामने है। जिस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मैंने पहले अंतरे में बताया था, वैसे ही दूसरे अंतरे में, पहले अंतरे में 5 दिए थे और इनमें मैंने 3-3 आगे प्रश्न पूछे हैं। तो पहला प्रश्न है, लक्ष्मण ने धनुष के टूटने के संबंध में क्या कहा। लक्ष्मण जी ने धनुष के टूटने के संबंध में ये कहा कि भगवान राम का इसमें कोई दोष नहीं है। क्या कहा कि भगवान राम का धनुष के टूटने में कोई दोष नहीं है। दूसरा, परशुराम ने स्वयं के विषय में क्या कहा। परशुराम जी ने स्वयं के विषय में ये कहा कि मूर्ख तू केवल मुझे केवल जो है मुनि जान रहा है और इस बात को पूरा संसार जानता है कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला हूँ और क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ। तीसरा है, लक्ष्मण के अनुसार राम ने धनुष को क्या समझकर छुआ। लक्ष्मण के अनुसार राम ने धनुष को क्या समझकर छुआ। तो इसमें लक्ष्मण के अनुसार यही है कि लक्ष्मण के अनुसार राम जी ने धनुष को नया समझ के छुआ। अगर उनको ये पता होता कि ये पुराना तो छूते ही नहीं, तो इसमें तो भगवान श्री राम ने वो नया समझा, इसलिए उनको छुआ और उनके छूते ही वो धनुष टूट गया। तो इस प्रकार से ये जो दूसरा अंतरा है वो समाप्त हुआ। अब तीसरे अंतरे को हम देखेंगे। अब तीसरा अंतरा देखते हैं। तीसरे अंतरा यहाँ से, बी हसी लखनऊ बोले मृदुबानी अहो मुनि मुनि सुबटमानी पुनि पुनि मोह दिखावे कुल्हाड़ू चाहत उड़ावन भूखी पहाड़ू यहाँ कुंबड़ बतिया को नाही जे तर्जनी देखी मरी जाही देखी कुठारू सरासर बाना मैं कछु कहा सहित अभिमाना पर सुत समझू ही जनेऊ बिलोक ही जो कछु कहूँ सहो ऋषिरो की सुर महिसुर हरिजन अरुगाई हमरे कुल इन पर न सुराई बंधे पापु अपकीर्ति हारे मार तु पाप परिय तुम्हारे कोटि कुल से सम बचनु तुम्हारा व्यर्थ धरे हूँ धनु बान कुठारा। ये चौपाई है। इसके बाद में फिर दोहा छंद है, जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर सुनी सरोस भृगु वंश मनी बोले गिरा गंभीर। तो इस तरह से ये दोहा है। ये दूसरा आपका अंतरा है। यहाँ से हम करते हैं। तो इसका पहले मैंने आपको आद्यांत बताया, बी हसी लखनऊ बोले, ये पहले फिर डैश 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 दे करके और फिर गिरा गंभीर, इसका लास्ट में हमने लिख दिया। तो ये पूरा अंतरा इसमें ले लिया। अब इसमें जो कठिन शब्द आए, तो बी हसी मतलब हंस करके, महाबट महान योद्धा, मोही माने मुझे, उड़ावन माने उड़ाना, पहाड़ू माने पहाड़, कुंबड़ बतिया निर्बल कमजोर, एक छुई मुई का पौधा होता है कहीं बोला जाता है, तो वो छूते ही मुरझा जाता है, तो कुंबड़ बतिया निर्बल को कहते हैं। तर्जनी माने पहली उंगली, छोटी उंगली, ठीक है ना, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत को धारण किया था। तर्जनी देकर पहली उंगली, सरासर माने धनुष, सहो माने सहता हूँ, सुराई माने वीरता और अपकीर्ति माने बुराई, परिय माने पढ़ना, सरोस माने क्रोध से ही, रोष गुस्से हो तो स इसमें उपसर्ग लगे तो सरोस हो गया। सरोस मतलब क्रोध से ही, गिरा मतलब वाणी। तो इस प्रकार से हम इसके शब्दार्थ करेंगे और शब्दार्थ करने के बाद में फिर इसका सरलार्थ करेंगे। बेहसी लखनऊ बोले मधुबानी अहो मुनीसु महाबटमानी मुनि मुनि मोह दिखाओ कुलाड़ो चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ो। तो इसका सरलार्थ देखते हैं। सरलार्थ ये करते हैं कि कैसे कि लक्ष्मण जी परशुराम जी की डिंगे सुन करके क्या आते हैं, मुस्कुराने लगते हैं और हंस करके मीठी वाणी में बोलने लगते हैं कि क्या कहते हैं कि अहो मुनि स्वयं को महायोद्धा, महाभट्ट मतलब बताया आपको महायोद्धा, कि मुनि अपने आप को क्या बता रहे हैं, महायोद्धा बता रहे हैं। और पुनि पुनि मोह दिखाओ कुल्हारू चाहत उठावन फूंकी पहाड़ू, बार बार मुझे फरसा दिखाते हैं, ऐसे दिखा रहे हैं जैसे मानो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। ठीक है, आगे यह कुंबड़ बतुआ को नाही जे रजनी देखा तो मुरझा जाए। यहाँ कोई कुंबड़ की बेल नहीं है, कुंबड़ का कोई पौधा नहीं है जो आपकी तर्जनी देख करके मुरझा जाएगा। कुंबड़ कहते हैं छुई मुई को, छुई मुई वैसा है कमजोर होता है, एक ऐसा पौधा होता है जो अगर आप उसको छू दोगे तो वो मुरझा जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने जो है एक उदाहरण दिया है कि
यहाँ कुंभड़वतिया नाई जे तर्जनी देखा तो मुझे जो आपकी उंगली को देख करके मुरझा जाएगा। देखी कुल्हारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सही तब माना। ठीक है, इसमें लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने तो फरसा धनुष बाण देखकर ही अभिमान से कुछ कहा है। ठीक है, मैंने आपका फरसा धनुष बाण आदि देख करके कुछ अभिमान से कुछ कहा है। जो कुछ आप कहते हैं, जो कुछ आप कहते हैं वह आपको भर्गो सुत समझकर और जनौ देखकर ही मैं सहन कर रहा हूँ। क्या देखी कुठारू सरासर माना, मैं कछु कहा सही तब माना। आपको देख करके मैंने कुछ अभिमान पूर्वक कह दिया है। क्यों कह दिया है? क्योंकि आपने जनेऊ पहन रखा, आपने जो धनुष ले रखा है और फरसा ले लिया है। भर्गो सुत समझो जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहा हूँ कहूँ सोही ऋषि रोकी। कि भर्गु सुत समझ करके, भर्गु का पुत्र समझकर और जनों देखकर ही मैं सब कुछ सहन कर रहा हूँ। तुम्हारी जो बातें हैं मैं इसलिए सहन कर रहा हूँ क्योंकि आप भर्गु ऋषि की संतान हैं और आपने जनेऊ धारण कर रखा है, अर्थात आप ब्राह्मण हैं। आगे क्या है? सुर नहीं सुर हरिजन अरुण गाई, हमरे कुल इहें पर न सुराई। कि हमारे कुल की मर्यादा है, हमारे कुल की एक परंपरा है कि हमारे कुल में कोई देवता, ब्राह्मण, हरि भक्त और गाय का वध नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि बधो पापू अब कीर्ति हारे, मारो तू पा परिये तुम्हारे। कि वध अगर वध हो जाए तो पाप लगता है और हम इसे अगर हार जाएं तो हमारी अपकीर्ति होती है, अर्थात हमें दोष लगता है, हमें हमारी बुराई होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ। कोटि कुलस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। यदि आप हमें मारे तो हम आपके पैर ही पड़ेंगे, अर्थात आप हमें अगर मारना चाहते हैं तो आप मार दें तो हम आपको मारेंगे नहीं, आपके पैर ही पड़ेंगे। आपके वचन ही हमें अनेक परसों के समान है। जो आपके जो वचन है, आपको परसा मारने की जरूरत नहीं है, आपको परसा चलाने की जरूरत नहीं। आपके जो वचन है वे तो परसे से भी ज्यादा तेज हैं। और आपने जो है ये धनुष बाण जो है ना व्यर्थ धरे, आगे जो है ना कोटि कुल ये हो गया, व्यर्थ धरो धनु बाण कुठारा। आपने बाण और धनुष बाण और ये कुल्हाड़ा जो है बेकार ही धारण कर रखा है। तो इस प्रकार से चौपाइयों का अर्थ हुआ। आगे जो है ये है, जो बिलोकी अनुचित केहू क्षमहु महामुनि धीर, सुनहु सरोज भर्गु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अर्थात हे धैर्यमान पुरुष मुनि, यदि जो देखकर उसके विषय में कुछ अनुचित कहा हो तो मुझे क्षमा कीजिए। आपको देख करके अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो मुझे क्षमा कीजिए। यह सुनकर भर्गु वंश के मणि क्रोध सहित गिरा गंभीर, गंभीर वाणी में बोलते हैं। जो लक्ष्मण जी ने कहा, इस बात को सुन करके जो है कौन? परशुराम जी बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और गंभीर होकर के और जो है गुस्से पूर्वक बोलना, गुस्से से शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये इन पंक्तियों का, इसका दोहे का और इस चौपाई का अर्थ हुआ। अब क्या करते हैं, इसमें से प्रश्न ढूंढते हैं। प्रश्न है, पहला प्रश्न मैंने बताया, लक्ष्मण ने अपने कुल की क्या मर्यादा बताई। अभी मैंने आपको बताया था कि लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारे कुल की ये मर्यादा है, ये परंपरा है कि हम ब्राह्मण पे और गाय पे, देवता पर, चाहिए ना, तो इन लोगों पे हम और हरि भक्तों पर हम हथियार नहीं उठाते। क्यों नहीं उठाते? क्योंकि अगर हम इनको मार देते हैं तो हमें हत्या का दोष लगता है, अगर हम इसे हार जाते हैं तो हमारी अपकीर्ति होती है। अगला कुंभड़वतिया के उदाहरण द्वारा क्या समझाया गया है। कुंभड़वतिया मैंने छुई मुई का बताया कि परशुराम जी जिस तरह की बड़ी बातें बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, तो लक्ष्मण जी अपने आप को कहते हैं कि यहाँ कुंभड़ की बेल नहीं है। अर्थात तुम्हारे सामने जो है कोई छुई मुई नहीं, कोई डरपोक आदमी नहीं खड़ा है, कोई कमजोर आदमी नहीं खड़ा है जिससे कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जो है फूंक मार के पहाड़ को उड़ा दोगे। तीसरा है, लक्ष्मण के कथन का परशुराम पर क्या असर हुआ या क्या प्रभाव हुआ। लक्ष्मण के जो कथन था उसको सुनकर के परशुराम जी और अधिक क्रोधित हो गए। तो इस प्रकार से बेटा ये मैंने तुम्हें 3 अंतरे इसके बताए हैं। अंतरा का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब कोई कविता होती है, कविता में अलग अलग अंतरे दिए जाते हैं। ये जो है वैसे चौपाई और दोहा छंद है,
चौपाई बोलते हैं, फिर बहुत सारी चौपाई हो गए, फिर एक दोहा हो जाता है, फिर बहुत सारी चौपाई, एक दोहा। तो इस तरह से ये इनके 3 अंतरे मैंने इस पाठ के अर्थात आधा पाठ आपको करा दिया है। आगे आधे पाठ को लेकर के हम दूसरी वीडियो में आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगे। तब तक आप इसको खूब अच्छी तरह से याद कीजिए, पढ़िए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आपने ये कर लिया तो ये समझो कि आपके सिलेबस का बहुत ज्यादा पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि 3 ही कवि आपके उसमें ज्यादा जो भाषा है, क्योंकि इनकी अवधि भाषा है। इससे पहले सूरदास जी की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। ये 2 कवि इसमें ऐसे हैं जो तुम्हें थोड़े कठिन लगेंगे। इसके बाद में जो आने वाले कवि हैं वो उनकी भाषा शुद्ध साहित्य खड़ी बोली हिंदी है, उसमें कहीं ब्रज भाषा नहीं मिलेगी और कहीं अवधि भाषा नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये 2 पाठ, पहला सूरदास के पद और दूसरा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, अगर ये हो जाता तो ये मान के चलो कि आप 50% आप सिलेबस को कर लोगे। तो इस वीडियो को बार बार देखें, लाइक करें और जो है आप दूसरों के पास भेजें इसको, और ताकि दूसरों को भी इसका फायदा हो। आज के लिए बस इतना ही। आगे वीडियो लेकर के फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। ¿Qué onda, muchacho? Arriba las manos, caballo moreno, penetra tu barrio. Le enseño a rola, cero rock, back frente.